नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 20वां पार्ट। इससे पहले कि आपको बता दूं, अपन ने 1 से लेके 19 पार्ट तक अपन ने लूसेंट पढ़ चुके हैं। एक पार्ट से लेकर 19 पार्ट तक अपन पढ़ चुके हैं और अब अपन आ चुके हैं मुगल साम्राज्य तक। लूसेंट में कहाँ तक आ चुके हैं मेरे दोस्तों? मुगल साम्राज्य। और इससे पहले कि बता दूं, जैसे अपन यहाँ पे हेडिंग वाइज पढ़ रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि लूसेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं। लूसेंट में अपन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऐसे पढ़ रहे हैं कि एक भी बाहर जाने वाला नहीं है एग्जाम में, एग्जाम बेस्ड बिल्कुल PYQ सहित। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, तो सब कुछ आप लोग एक बार लास्ट तक जरूर देखिए इस क्लास को, आपको सब समझ में आने वाला है कि हाँ भैया ने बहुत बढ़िया कंटेंट दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपको और भी और अच्छे से कंटेंट देने के लिए हम रेडी रहें, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रखा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखो अपन रेड पेन ले लेते हैं। कौन सा पेन चलेगा बताइए जल्दी से। रेड रेड चलेगा कि नहीं बताइए मेरे प्यारे भाइयों, रेड चलेगा कि नहीं? रेड तो चल जाएगा ना, ओके। जूम करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से देखें। मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो बताइए। मुगल वंश का संस्थापक था दोस्तों बाबर। कौन था? बाबर। आपको इससे पहले कि बता दूं, जो अपनी PDF है, इसकी PDF एग्जाम बूस्टर SSC चैनल टेलीग्राम पे आपको PDF इसकी प्रोवाइड होने वाली है। तो आप लिखना हो तो लिखते जाइए, और नहीं अगर PDF तो आपको मिल ही जाएगी। तो लास्ट तक जरूर पढ़ना इसको, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है दोस्तों। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या था नाम दोस्तों? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो, उमर शेख मिर्जा किस राज्य के शासक थे? जो उमर शेख मिर्जा हैं वो किस राज्य के शासक थे बताइए? किस राज्य के शासक थे? परगना। कहाँ के? परगना के शासक थे, ठीक है। उमर शेख मिर्जा किस राज्य के शासक थे? परगना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो, बाबर का जन्म कब हुआ था? जो बाबर एक बहुत अच्छा था, बहुत खतरनाक था। बाबर अच्छा भी था और खतरनाक भी था, ठीक है। तो देखो, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? फरवरी में। और 1483 ईस्वी में। ये फरवरी याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रख लो कि 1483 ईस्वी में बाबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बाबर परगना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर परगना की गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? तो कब बैठा बाबर परगना की गद्दी पर? 8 जून 1494 ईस्वी में। 8 जून 1494 ईस्वी में। देखो, आपको मैं बता दूं, बढ़िया, ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छे में बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि थ्योरी तो इसमें है नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आप रिवीजन करते जाइए, और जो अपन जो हेडिंग डाल रहे हैं उससे एक भी बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तुम एक बार पढ़ो, ट्रस्ट करो, इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा कंटेंट है कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। ये मत देखो कि छोटा परिवार है, कंटेंट देखो, ओके। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि, बादशाह समझ रहे हो? बादशाह, बादशाह जानते हो? बादशाह, हुकुम का इक्का बादशाह, इसलिए जानते हो? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बताइए कब धारण की थी दोस्तों, बताइए जल्दी से। मैं जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखें। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, बताइए। 1507 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1507 ईस्वी में, ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। यहाँ तक सबको समझ में आई? बाबर के 4 पुत्र थे, वो उनका नाम क्या क्या थे? जो बाबर के, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बाबर के 4 पुत्रों का नाम, 3 पुत्रों का नाम दे देगा, उनमें से एक पुत्र कोई अन्य रख देगा और बोलेगा इनमें से कौन बाबर का पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या ऐसा बन जाएगा 3 किसी और के नाम दे देगा और एक बाबर के पुत्र का नाम दे देगा, तो बोलेगा इसमें से बाबर के पुत्र का नाम क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। बाबर के 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्रों का नाम क्या क्या था? पहले का था हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान, क्या था? कामरान। तीसरे का अस्करी और चौथे का हिंदाल। चौथे का क्या नाम था? हिंदाल, ठीक है। हुमायूं,
कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इनके क्या नाम थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के मैंने आपको नाम बता दिए। ठीक है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है, बढ़िया एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक काम करो, कॉपी में लिख लो, नोट करते जाया करे, ऐसी कॉपी रख लो और बस सीधे सीधे हेडिंग तो डली गई है, हेडिंग डालो, उसके नीचे नीचे बस ऐसे लिखते जाओ और सीधे सीधे नोट्स बनाते जाओ। अपने नोट्स बनाते हैं तो वो अच्छे से याद होते हैं और अच्छे से। ठीक है, इसकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर। भारत पर आक्रमण से संबंधित प्रश्न। देखो, भारत पर आक्रमण कब कब किए? 52 ने। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो बताओ कब कब किए, बताइए जल्दी से, कब कब किए आक्रमण? भारत पर आक्रमण कब कब किए? 52 ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? पहली बात, 52 ने भारत पर आक्रमण किए 5 बार। कितनी बार किए दोस्तों? 5 बार। और 5 बार आक्रमण किए, बड़े तगड़े आक्रमण हुए हैं जी, ऐसा नहीं कि थोड़ा छोटे मोटे आक्रमण। देखो, बाबर का पहला आक्रमण का भारत पर अभियान कब हुआ था? बाबर का पहला भारत अभियान कब हुआ था? बाबर का पहला भारत अभियान कब हुआ था? तो 1519 में। कब हुआ था दोस्तों? 1519 ईस्वी में क्या हुआ था? अभियान हुआ था। ठीक है, बाबर का भारत में पहला अभियान कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़े, क्वेश्चन बोलो, आगे बढ़े क्या? आगे नहीं, हाँ तक सबको समझ में आ रही? नोट करते जाना, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे लिखना है, जैसे अपन लिखना बाबर और अभियान लिख दो, भारत अभियान लिख दो, ये थोड़ा लिखना पहला कब हुआ, बस इतने में लिख लो 1529, इतने में आपको समझ में आ जाया करेगी। देखो पहला ऐसा लिख लो, पहला अभियान विरुद्ध, बस इतने में आप डाल लो यूसुफ जाई जाति। इस प्रकार से आपको मतलब शॉर्ट नोट बनाना है। पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किसके? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इनका पहला अभियान हुआ था। किसका? बाबर का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, भारत में पहला अभियान हुआ था 1519 में, और किसके बीच हुआ था? यूसुफ जाई जाति के बीच हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? यूसुफ जाई जाति के बीच हुआ था। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा आपका, क्योंकि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सीधे सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। चलो, इस अभियान में बाबर ने किस स्थानों पर अधिकार किया था? इस अभियान में बाबर ने किस स्थानों पर अधिकार किया था? तो बताइए किस? बाजौर और बेहरा, ये 2 अभियान थे। तो यहाँ पे बाजौर और बेहरा अभियान पे इसने अधिकार जमा लिया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस सीधे याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन याद रखना है। जैसे कि आपको पूछ ही लिया कभी कि बाबर ने इस अभियान में बाबर ने किस स्थानों पर अधिकार किया था? तो बताइए किस पर किया था? बाजौर और बेहरा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? आगे बढ़े, बताइए दोस्तों। चलो, युद्ध एवं सैन्य नीति, जो इनकी युद्ध से जो भी इनकी नीतियां थी, क्या क्या हुआ इनके युद्ध में, तो वो सब पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़े आगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन पूरा देखे, कट रहा था वहाँ पे। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध की नीति अपनाई? किस युद्ध की नीति का उपयोग किया था? ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसकी युद्ध की नीति अपनाई? देखो, अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मतलब पूछा नहीं आता। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बस भूल मत जाना। पानीपत का तुगलकनामा, तुलुगमा युद्ध की नीति, कौन सी? तुलुगमा युद्ध की नीति अपनाई थी। कौन सी? तुलुगमा युद्ध की नीति अपनाई थी किसने? बाबर ने। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध की नीति अपनाई? तुलुगमा युद्ध की नीति। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जिससे कि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? बताइए, बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? किसका किया था? तोपखान, सॉरी, किसका प्रयोग किया था दोस्तों? किसका प्रयोग किया था? तोपखान का। बताइए किसका प्रयोग किया था? तोपखान का। थोड़ा बोर्ड पीछे उसलट गया था, स्लाइड नई खुल गई थी। देखो, बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तोपखान समझ रहे हो? तोपखान था जो बड़ा निशानेबाज था इनका, जो है ना। तोपखान मतलब तोप नहीं जानते हो? बड़े बड़े टैंक, आज के ज़माने में टैंक बोलते हैं लेकिन पहले तोपखान बोलते थे। ठीक है, बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? जो इनके जो तोपखान थे ना, वो इनको तोपखान निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन थे?
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये कौन थे? ये प्रसिद्ध निशानेबाज थे इनके, ठीक है, असली निशानेबाज थे, ये दो बड़े तोपखानी थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? अब चलो चलते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन से हैं, ठीक है, पढ़ें क्या, आगे बढ़ें। पहला युद्ध तो पानीपत का 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? आगे बढ़ें क्या? चलो आगे अगली स्लाइड ये लगी। देखो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट आते हैं कि किस किस ऐसा बन सकता है, या तो ये बन जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया, या ऐसा बन सकता है क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी हार गया था, बाबर जीत गया था, ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आई। देखो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। 17 मार्च, ठीक है, 1527 में, यहाँ तक सबको समझ में आई। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान, बहुत जो भी आपको याद करने में बड़ी हेल्पफुल है, बड़ा अच्छा लगने वाली है वो ट्रिक, ठीक है, एक ही बार में सब याद हो जाएंगे। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? बताइए किसको हराया? तो राणा संगा को। जो खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर ने किसको हराया था? राणा सिंगा को। भैया राणा संगा भी एक बड़ा अच्छा युद्ध था, लेकिन बाबर से बड़ा युद्ध नहीं था, ठीक है, बाबर ने इसको हरा दिया था राणा संगा को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में बाबर के और इसके बीच मेदनी राय के बीच, इनके बीच युद्ध हुआ था 1528 में चंदेरी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे सीधे युद्ध पूछे जाते हैं कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में। और बोले किसके बीच हुआ था? तो मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हरा दिया था? मेदनी राय को। यहाँ तक सबको समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं? देखो घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 6 मई 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। देखो मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि एक ही बार में चारों युद्ध याद होने वाले हैं आपको, ठीक है, बताऊँ? बोलो रेडी हो कि नहीं ट्रिक सुनने के लिए? रेडी है कि नहीं? बताइए बताइए बताइए, कौन कौन रेडी है दोस्तों? थम्सअप करें, थम्सअप करें। घाघरा के युद्ध में बाबर का मुकाबला किसके बीच हुआ था? जो घाघरा का युद्ध था उसमें बाबर का मुकाबला किस किसके बीच हुआ था? बताइए। तो अफगानों के बीच। किसके बीच हुआ था? अफगानों के बीच, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से चले थे अपन। बाबर का जन्म, 1 मिनट रुक जाइए, ट्रिक बताने वाला हूँ आप। देखो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। देखो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1526 में। जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत, देखो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो तो याद करना है आपको। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। यहाँ तक सबको समझ में आ रही? कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। 1526 में कहाँ हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, ठीक है। खानवा के बाद कहाँ था? पानीपत का, खानवा का, और बताइए और कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? इब्राहिम लोदी की वजह कम हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चंदेरी बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। चंदेरी का 1528 में। घाघरा का हुआ था 1529 में।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। देखो अब आपको कैसे याद रखना है कि पानी पी के खाना खाया, पानी पी के खाना खाया और चंदेरी में जाके घाघरा सिलवाया। कैसी ट्रिक है दोस्तों? पानी पी के खाना खाया, चंदेरी में जाके घाघरा सिलवाया। देखो पानी पी के मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में, ठीक है। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी में जाके, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। याद हो रही कि नहीं ट्रिक? ट्रिक समझ आ रहा कि नहीं? बताइए मेरे प्यारे भाइयों, बताइए ट्रिक क्या बताई मैंने? पानी पी के खाना खाया, चंदेरी में जाके घाघरा सिलवाया। क्या गजब की ट्रिक है। पानीपत का युद्ध 1526 में, पहला पानीपत का पानी पी के खाना खाया, खाना खाया। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी में जाके, कहाँ पे? चंदेरी में जाके क्या करवाया? घाघरा सिलवाया। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। घाघरा 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 का युद्ध कब हुआ था? 1529 में, ठीक है, 1529 में। इस प्रकार से आपको याद करना है। आपको उम्मीद है बहुत बड़ी अच्छी लगी होगी ट्रिक और याद करने में हेल्पफुल होगी, तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी ट्रिक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घाघरा के युद्ध में बाबर का मुकाबला किसके बीच हुआ था? अफगानों के बीच। यहाँ तक तो अपन आ चुके हैं। किसके बीच हुआ था? अफगानों के बीच। आप देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट तथ्य होने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखो युद्ध स्थल में मारा जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? युद्ध स्थल में मारा जाने वाला मतलब युद्ध स्थल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, वो मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। कहाँ पे इसकी मृत्यु जो युद्ध स्थल पे ही हो गई थी, जहाँ पे युद्ध हो रहा था ना, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी, पानीपत का युद्ध में, है ना। इब्राहिम लोदी की वहीं पे तुरंत मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा शासक था? मध्यकाल का प्रथम शासक था जो इब्राहिम की ऐसी मृत्यु हो गई थी, जहाँ पे युद्ध स्थल पे ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कौन था? इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा। कौन सा दिया था दोस्तों? जिहाद का नारा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? जिहाद का नारा। खानवा युद्ध की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि का धारण की थी? खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताइए कौन सी उपाधि धारण की थी? बताओ बताओ। गाजी 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 की उपाधि धारण की थी इन्होंने। कौन सी? गाजी। ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे प्यारे भाइयों? 1528 ईस्वी में, ठीक है। बाबर ने किसके साथ संधि की थी? बताइए बाबर ने किसके साथ संधि की थी? चलो अगली स्लाइड पे होगा। बाबर ने किसके साथ संधि की थी दोस्तों? जल्दी सोचो, दिमाग में सोचो और आंसर दो। बाबर ने किसके साथ संधि की थी? तो बाबर ने बंगालों के शासक नुसरत शाह, बंगाल के शासक था ना जो नुसरत शाह के साथ इन्होंने क्या की थी? संधि की थी। संधि का मतलब समझ रहे हो? इनने दोस्ती कर ली थी, ठीक है। बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ इन्होंने क्या की थी? संधि, एक्ट, समझ रहे हो? संधि की थी 6 मई 1529 में। संधि माने क्या होता है? जुड़ना। तो 6 मई 1529 में, ठीक है। क्या की थी इन्होंने? बाबर ने किसके साथ संधि की थी? बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ। कब की थी? 1529 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? आगरा में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 में। कब हुई दोस्तों? 1530 में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर को कहाँ दफनाया था? बाबर को कहाँ दफनाया था? तो काबुल में। भैया बाबर है ना जो, बाबर ऐसा शासक था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बाबर के कि मोड़ी मोड़ा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो भाई याद कर लो, अभी आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन मिल रहा है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है बाबर से, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखें। बाबर की मातृभाषा क्या थी? बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। देखो मैं तो रैपिड फायर जल्दी जल्दी कराता जाता, लेकिन मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। तो कौन सी भाषा थी? तुर्की। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और कौन सी भाषा में लिखी थी? ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। बाबरनामा जो पुस्तक थी, आत्मकथा थी, वो कौन सी भाषा में लिखी थी? बताइए कौन सी भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई कि नहीं?
अच्छे से आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, बोलो। आ रही होगी समझ में, मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं हुमायूं का प्रारंभिक जीवन। अब चलते हैं हुमायूं की तरफ। जो हुमायूं था ना उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बाबर का कौन है, पहला बेटा हुमायूं। तो हुमायूं का प्रारंभिक जीवन चलते हैं। अब हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं का पूरा नाम क्या था दोस्तों, नसरुद्दीन हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था, ठीक है। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ था मतलब गद्दी पर कब बैठा था ये, तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बैठा था। कहाँ पे, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में कहाँ बैठा था, आगरा में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गद्दी पर बैठते समय हुमायूं की आयु कितनी थी, ये कितने वर्ष का था जब गद्दी पर बैठा था, इसकी एज कितनी थी, उम्र कितनी थी, 23 वर्ष का था जब था। भैया 23 वर्ष में यहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन ये राजा बन गया था 23 वर्ष में, कौन, हुमायूं, ठीक है। ऐसा ही संघर्ष करना है अपन को भी। हुमायूं के पिता का नाम क्या था, हुमायूं के पिता का नाम क्या था, अभी अपन पढ़ के आए, बाबर। क्या नाम था, बाबर। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी, 1533 में हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी, दीपपनाह, दीपपनाह। ऐसा सीधा क्वेश्चन बनेगा 1533 में ऐसा बनेगा दीपपनाह की स्थापना कब हुई थी, तो 1533 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई है, आगे बढ़े बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रमुख युद्ध हुमायूं के, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। इंपॉर्टेंट युद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हेडिंग में कैसे लिखा, सजा के लेके आया हूँ भैया, कि इनको मिस ना कर दें आप लोग। चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा 15 जून 1539 में। कब हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 15 जून 1539 ईस्वी में। क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था, शेर खां ने। ए भैया शेर खां था ना, आपने एक वो मूवी देखी हो, अगर एक मूवी है ना आई थी जो रामचरण की थी, शायद आपने देखी हो, तो उसमें शेर खां उनका वो युद्ध होता है ना। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था, शेर खां ने, शेर खां सूरी ने, ठीक है। किसने हराया था दोस्तों, शेर खां सूरी ने, ठीक है। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी में। मगधीरा मूवी है, मगधीरा, एक बार देखना कभी मगधीरा मूवी, उसमें होता है शेर खां और हुमायूं का युद्ध, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी में, 17 मई 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बिलग्राम का युद्ध। बताओ, चौसा के युद्ध 1539 में, बिलग्राम का 1540 ईस्वी में, ठीक है। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं किसको पराजित हुआ था, हुमायूं किससे पराजित हुआ था, जो बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं किससे पराजित हुआ था बताइए, तो शेरशाह सूरी से क्या हुआ था, पराजित हो गया था। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था। चलो अब पढ़ते हैं निर्वासन काल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, निर्वासन काल। पढ़ें, आगे बढ़ें क्या, बोलो। अरे थम्स अप ठोको यार, इतनी मेहनत करते हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, एक लाइक नहीं बन रहा है, आप पे एक सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, आपको इतनी कंटेंट आ रहा है, फ्री में मिल रहा है, आपके एक लाइक से हम अमीर हो जाएंगे भाई, लेकिन इतना है कि हमारा परिवार बड़ा बन जाएगा, है ना। तो भाई क्यों नहीं करते हो लाइक, करो ना, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, एक लाइक से क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है दोस्तों। चलो, पराजय के बाद हुमायूं ने कहाँ शरण ली, पराजय के बाद हुमायूं ने कहाँ शरण ली, तो ईरान में। कहाँ पे, ईरान, फारस में। पराजय के बाद हुमायूं ने कहाँ शरण ली, ईरान के फारस में। कहाँ पे दोस्तों, ईरान के फारस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बने रहिए, बस होने वाले हैं क्वेश्चन। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था, हुमायूं का विवाह किससे हुआ था, तो किससे हुआ था, हमीदा बानो बेगम से। किससे हुआ था दोस्तों हुमायूं का विवाह, हमीदा बानो बेगम से 15 अगस्त 1541 में। कब हुआ था, 15 अगस्त 1541 ईस्वी में, ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में। एक साल बाद इनका पुत्र हो गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आई। चलो, हुमायूं का विवाह हुआ था हमीदा बानो बेगम से, अकबर इनके पुत्र थे, जो 1542 में उनका जन्म हुआ था, 15 अक्टूबर को। पुनः सत्ता प्राप्ति कब की थी, हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया था, 1555 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 ईस्वी में। यही है, यहाँ से सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं।
लास्ट स्लाइड रह गई अपनी। अब पढ़ते हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों, बताइए। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, इनकी 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हुमायूं की। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, दिल्ली में स्थित पुस्तकालय था ना, शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर। कैसे, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी थी दिल्ली में, तो वहाँ से उनकी क्या सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी, हुमायूं की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी दिल्ली में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। चलो लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किस विषय में विशेष रुचि रखता था। हुमायूं किस विषय में विशेष रुचि रखता था, तो बताइए किस विषय में रखता था। ज्योतिष, बोलता था कि भैया ज्योतिष बड़ी, वो मतलब रुचि रखता था, ज्योतिष पर बड़ा भरोसा करता था। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ये लास्ट स्लाइड थी। आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक एंड सब्सक्राइब ये जरूर करें दोस्तों। और आपको ऐसी वीडियो पाने के लिए, जिससे कि अपने चैनल पे बने रहने के लिए लाइक जरूर कर लेना। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी लूसेंट के 1 से लेकर 19 पार्ट तक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब डले हैं, सब याद कर लो। इससे अच्छा इतने जल्दी रिवीजन कहीं नहीं होगा आपको इतने कम समय में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो इससे अच्छा कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला इतने कम समय में। इतनी पूरी हेडिंग वाइज, बिल्कुल थ्योरी वाइज लूसेंट अंक खोल कर रख लो और उसकी हेडिंग डालते रहो, लिख लो, नोट्स बना लो भाई। ठीक है, सो थैंक यू लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच।